नहीं दीदी, मेरे टाइम पर तो मेरी सास कितना पटर 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 करती रहती थी, इतना ताना सुनाती थी, तू ऐसा खाना बनाती है, तेरे इस खाने में नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तेल नहीं है, फलान नहीं है, टिकान नहीं है। जब से मेरी देवरानी आई है तब से तो मानो मुंह में गूंगी ही हो गई हो, कुछ बोलती ही नहीं है। क्योंकि पार्वती इतना धन जो लेकर आई है, पार्वती की तो समझो पूजा होती हो, 50 लाख जो लाई है, अब उसकी तो लोलो पोछो करनी ही पड़ेगी। उसकी नहीं करेंगी तो क्या मेरी ही करेंगी। उसके सामने तो कुछ नहीं बोलती, बस आगे आगे पीछे पीछे घूमती रहती है, पार्वती बेटा, पार्वती बेटा, पार्वती बेटा, पार्वती बेटा। मैंने तो कह दिया अपनी सास से, जितना मैंने इस घर के लिए किया है ना, जितना मैंने सहा है, जितना मैंने सुना है, उतना एक भी बहू करके दिखा दे, तेरा पाग निकल जाएगा। किसी से कुछ नहीं होने वाला। जितनी मैंने मेहनत की है इस घर के लिए, जितना मैंने सुबह उठ उठ के सबको खिलाया है, ठुसाया है, नाश्ता बनाया है, सब कुछ किया है, कोई बहू नहीं कर सकती जितना मैंने किया है। लेकिन फिर भी मेरी सास मुझे ही पटर 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 करती रहती है। अब मैं नहीं करूँगी, मैंने तो कह दिया है साफ साफ, अब नहीं करूँगी मैं कुछ भी, बस बहुत हुआ। अरे जीजी, मेरे टाइम पर तो मेरी सास मुझसे इतना घूंघट डलवा के रखती थी, फिर चाहे घर में कोई भी ना हो, पर बहू घूंघट तो तुमको इतना ही डाल के रखना है। लेकिन जब से मेरी देवरानी आई है, उससे नहीं कहेंगे सास कि बहू तो इतना घूंघट डाल के रख। पता है क्यों? वो जवाब जो दे देगी। लेकिन नहीं, घूंघट तो छोड़ो, जींस टॉप पहन के घूमती है मारी पटर 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 करके। लेकिन मजाल है कि सास के मुंह में से दो बोल भी निकल जाए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक तो मेरी देवरानी तो है ना, रिश्तेदारी में भी ऐसे ही जाती है, वहाँ भी घूंघट नहीं डालती। उस दिन मेरी सास ने बोला कि पार्वती बेटा, जब कोई बाहर से आया करे तो थोड़ा घूंघट डाल लिया करो, ऐसे कोई जींस में देख ले तो अच्छा नहीं लगता, इज्जत खराब होती है। छूटते ही बोली, माँ जी, सारी की सारी इज्जत क्या मेरे इस घूंघट के अंदर है क्या? माँ जी की बोलती फिर से बात। मैं जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, तब से मैं अपनी सास को बना के खिला रही हूँ। एक मेरी देवरानी को देखो, दूसरे दिन आते ही उसने चूल्हा अलग रख लिया, यहाँ तक कि खाना पीना मांजना सब कुछ अलग करके रख लिया है। लेकिन सास की मजाल है कि कुछ बोल ले? बिल्कुल नहीं। जब सास ही कुछ नहीं बोल रही है तो मैं क्या ही बोलूँ। बना भाई खा अलग, मुझे क्या, मेरे को जो करना था मैंने तो कर लिया। एक दिन मैंने ऐसे ही छोटी बहन समझ के कह दिया कि पार्वती, थोड़ा सुबह तुम जल्दी उठ जाया करो, तो नाश्ता चाय सबको चाहिए होता है तो साथ में जल्दी बना लिया करेंगे। तो कहने लगी, दीदी सुबह जल्दी कहाँ से उठूँ, आपके देवर मुझे रात भर सोने ही नहीं देते। मैंने कहा हाय राम, मुझे तो सुनते ही बड़ी शर्म आ गई। बोलो ये कैसे बोल रही है, हम तो कुछ बोलते ही नहीं थे अपनी सास के सामने। और तो मैं आपको क्या बताऊं, पैसा तो वो इतना खर्च करती है कि पानी की तरह। हफ्ते में 2 बार तो वो होटल में खाना खाने जाएगी। और सुनो, साल में पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना उसकी एनिवर्सरी मनती है। हर महीना केक कटता है। हर महीने केक कौन काटता है भाई? हर महीने एनिवर्सरी कौन मनाता है भाई? इनका पूरा साल यही केक काटना, एनिवर्सरी खर्चा करना, ये सब चलता है। इतना फालतू का खर्चा करते हैं कि कुछ पूछो ही मत। यहाँ तो साल में एक बार एनिवर्सरी बन जाए वही हमारे लिए बहुत है, हर महीने का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन नहीं, मैडम के साथ पास तो इतना सारा पैसा है कि वो हर महीने काट सकती हैं केक। लेकिन सास कुछ नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि सारा का सारा दहेज तो वही लेकर आई हैं। हम तो ऐसे ही आ गए नंगे पुंगे, बिना कपड़ों के और बिना दहेज के। अरे बहन, बेशरम तो ये लोग इतने हैं कि तुम कुछ पूछो ही मत। 10 बजे जैसे ही खाना वीना खपता है, वैसे ही कुंडी तो ऐसे झट से बंद करते हैं जैसे पता नहीं कहाँ इनकी ट्रेन छूट रही हो। फिर बाहर भले ऐसे ही बर्तन पड़े हैं, ऐसे ही पोछा पड़ा है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, कुछ नहीं करना, रसोड़ा भी मुझे ही साफ करना है। बाहर भले कुछ भी होता रहे, सास जग रही है कि ससुर जग रहे हैं कि घर का काम पड़ा है, कोई परवाह नहीं है, बस अंदर घुसने की पड़ी रहती है। पता नहीं जैसे कहाँ को जाना है इनको। शादी को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन इनका पेट ही नहीं भरता। अभी भी ऐसे रहते हैं जैसे कल के ही कल ब्याह कर आए हो। पता नहीं कहाँ से मेरे नसीब में ऐसे बेशरम लोग पड़ गए हैं। अरे बहन, जब लड़े तब तुम देखो, सास तो सास देवर तक को नहीं छोड़ती है। जबान तो ऐसे चलाती है कैंची की तरह, कचर 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 कचर। ऐसा लगता है जैसे काट ही देगी सामने वाले को। लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि भाई वो देवरानी है, मोटा दहेज जो लाई है 50 लाख रुपए।
हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है बड़ी घर की, सिर्फ मैं नाम की ही हूँ, बड़ा जैसा कुछ भी नहीं है इस घर में। जो चलता है बस देवरानी का चलता है, क्योंकि वो दहेज जो लेकर आई है। इसीलिए बस मेरा जो किया वो हुआ, अब नहीं करना मुझे कुछ भी। अब मुझे भले बनकर नहीं रहना है, अब मुझे किसी की सेवा नहीं करनी है। इतना मैंने करके देख लिया है। जब देखो तो बस जय जयकार देवरानी की होती है, हमारी छोटी ऐसी, हमारी छोटी बहू ऐसी, हमारी छोटी बहू ऐसी, हमारी छोटी बहू ऐसी। बड़ी ने क्या किसी का गला काट दिया है।